जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी से बढ़िया बेहतर और डेफिनेटली अच्छे हो गए। काफ़ी सारे कैंडिडेट आप में से ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं कि भैया जो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से मेल भेजे जा रहे हैं कैंडिडेट को, इसका क्या सीन है। ठीक है, तो अभी जो मेल भेजे जा रहे हैं इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, इनका क्या मतलब है। बेसिकली मैं देखो आपसे भी मेरिट को लेकर कंफ्यूज हो। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने मुझे भी पर्सनल मैसेज किया कि भैया क्या 1500 वैकेंसी है, 2000 वैकेंसी है। सर आपको एक जानकारी देना चाहता है। फर्स्ट नंबर तो मैं आपको बता देता हूँ, जो मेल आ रहा है नेवी की को एयरफोर्स की तरफ से, वो उन्हीं कैंडिडेट को आ रहा है जिनका ईसीजी का पॉइंट था या फिर बीपी का पॉइंट था। ठीक है, मतलब जिनका नॉर्मल पॉइंट था। ऐसे किसी भी कैंडिडेट को नहीं आ रहा है जिनका आइस का पॉइंट था या फिर जिनका डीएनएस का पॉइंट था, जिनके टेस्टिकल प्लस माइनस थे या फिर जिनको और कोई ज़्यादा बड़ा इश्यू था या जिनको 5-6 पॉइंट मिले थे, उन कैंडिडेट को यहाँ पे नहीं आ रहा है। ईसीजी क्या होता है सर? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। यार आप तो आप सभी देख ही आए हो, अपन ने भी बार बार दिया है। ठीक है, ऐसे आप सभी को ऐसे एक बेड टाइप पे लिटा दिया जाता है, वहाँ पे ना जाने कितनी सारी मशीन, वो अपना फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होता है। आप सभी ने भी फर्स्ट टाइम किया होगा अगर एयरफोर्स पे गए होगे तो। ठीक है, ऐसे नॉर्मल कैंडिडेट हो गए, कोई एडवांस होगा पहले से करा के गया होगा तो उनकी बात अलग है। तो सर इसमें हार्ट बीट मान लो मेज़र की जाती है और किसी किसी की ज़्यादा होती है, किसी किसी की कम होती है, इसी पे हमें पॉइंट दे दिया जाता है। सेम टू सेम आप बीपी से रिलेट कर सकते हैं। किसी का बीपी ज़्यादा हो जाता है उस टाइम पे, तो कैंडिडेट को यहाँ पर रीमेडिकल मिल जाता है। हाँ, समटाइम्स क्या होता है कि वो लोग क्लियर भी कर देते हैं और कभी कभी नहीं भी करते हैं। तो अभी क्या है कि वो उन कैंडिडेट को एयरफोर्स फिर से बुला रहा है जिन कैंडिडेट को मेडिकल में आउट कर चुके हैं, रीमेडिकल में आउट कर चुके हैं, या फिर कुछ कैंडिडेट रीमेडिकल देने नहीं गए, उन कैंडिडेट को फिर से कॉल किया जा रहा है कि हाँ आप आइए और आप अपना रीमेडिकल फिर से मतलब एक बार एक मौका उन सभी को दिया जा रहा है। तो पहला नंबर जो कैंडिडेट जिनका जैसे आइज़ में पॉइंट बन गया था, वो उनको लग रहा है कि भैया हमारा भी आएगा क्या, तो सर आपको नहीं आने वाला है। ठीक है, पहले नंबर कुछ स्पेसिफिक कैंडिडेट को ही आएगा। दूसरा नंबर, ज़रूरी नहीं कि ईसीजी के जो कैंडिडेट थे उन्हीं का मतलब सारे कैंडिडेट को आए। वो एक लिमिटेड कैंडिडेट को भेज रहे हैं। यार किस बेसिस पे भेज रहे हैं ये नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, बट जिनको कॉल आ रहा है, मेल आ रहा है या फिर वो घर पे लेटर के थ्रू भी आ रहा है, जैसे भी आ रहा है अच्छी बात है यार, आपको जाना चाहिए। जिनके पास आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं आप। ये हो गया। फिलहाल इसके बेसिस पे जो कैंडिडेट मेरिट का वेट कर रहे हैं उनको भी एक यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ दिखने लगी है। उनको ये लग रहा है कि वैकेंसी भैया ज़्यादा हो सकती है क्या, क्योंकि अब जब इतने कैंडिडेट ऑलरेडी वो ले ही चुके हैं पहले ही, तो क्या फिर से मतलब और कैंडिडेट को बुलाने की क्या नीड पड़ी उनको। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने लोगों ने र्यूमर फैलाया कि 1500 वैकेंसी है या जो भी है, हो सकता है सर जिनवन हो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इसके बारे पे। मैंने पूछा था एक दो भैया लोगों से, उन्होंने अभी रिप्लाई नहीं किया, बोलेंगे बताएंगे भैया। सिंपल से टर्म में मैं आप सभी को बोलूँगा कि वैकेंसी का अगर एक आइडिया बोलूँ तो मैं पिछले 4 से 5 साल से देख रहा हूँ, एवरेज आपका वैकेंसी है 7000 तक मैक्स गया है, 7K तक मैक्स गया है, और लगभग 2200 से 2500 मिनिमल वैकेंसी रहा है। 2200 से 2500 वैकेंसी जो रहा है वो मिनिमल रहा है, मतलब कम से कम। तो इस बार भी आप अगर एक कम से कम, अगर मैं कहता हूँ जैसा ये है, अगर ऐसा कुछ होता है तो आप 2000 से 2500 वैकेंसी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ 2000 तक वैकेंसी तो मिनिमल रहने वाली है। बस मैं आप सभी को यही बोलूँगा कि आप सभी का जो मेरिट डेट है वो 11 नवंबर एयरफोर्स ने डिसाइड किया है। आप सभी को नहीं पता है तो नोटिफिकेशन पे जाके देख लीजिएगा। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कभी इससे पहले भी आ जाता है और कभी इसके बाद भी आ जाता है। ठीक है, इसके बाद बहुत कम चांस होते हैं। अगर इसके बाद जाता है तो वो लोग ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ जो मैंने ओपन कर रखी है, यहीं पे आप सभी को अनाउंसमेंट वाले ऑप्शन पे इधर आपको देखने को मिल जाएगा मेरिट लिस्ट अगर डिले होती है। बाकी मुझे नहीं लग रहा है कि अब मेरिट लिस्ट डिले होगी। ठीक है, तो अगर कुछ भी ऐसा होता है तो 11 नवंबर मैक्स है। ओके, आपके पास 15 से 20 दिनों का टाइम है। जिन भी कैंडिडेट के एक्स ग्रुप पे लगभग 30 क्रॉस नंबर 35 के आसपास है यार, उनको एक होप रखनी चाहिए कि हो जाएगा। बाकी डिसाइडेड नहीं है कि क्या, क्योंकि वैकेंसी के ऊपर ही सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो 30 to 35 के बीच में, 30 प्लस होंगे तो मेरे अकॉर्डिंग यार हो जाना चाहिए। एक्स ग्रुप में 10-12 नंबर बहुत होते हैं, और अगर वहीं पे वाई ग्रुप के कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो 2-3 नंबर प्लस हैं यार, तो ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि वाई ग्रुप का कट ऑफ 45 नंबर चला जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि 50 में 45 नहीं जाएगा यार, कैसे भी सिचुएशन आ जाए 2-3 नंबर मैक्स टू मैक्स बढ़ सकता है, अगर बढ़ेगा भी तो वाई ग्रुप का। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए। मैं आप सभी को बोलूँगा यार अपना फिजिकल कंटिन्यू रखिएगा, स्पेशली एक्स ग्रुप के कैंडिडेट हो या वाई ग्रुप के कैंडिडेट हो। अगर आपका वेट
आधा किलो भी बढ़ाना, मतलब 500 ग्राम भी बढ़ाना, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। और इन चीज़ों से अवेयर रहिए यार। आप अपना हाइट एंड वेट एक बार फिर से देख लीजिए। आप हाइट एंड वेट मेज़र करा के आए होंगे, आपके पास चार्ट होगा, नहीं होगा तो आपका कोई दोस्त होगा, दोस्त नहीं है तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप उन वीडियो को देख लीजिए और अपना हाइट एंड वेट अपने हाइट के अकॉर्डिंग अपने वेट को कंप्लीट रखिए, मेजर मतलब उस बेसिस पे रखिए, प्लस माइनस मत होने दीजिएगा कि अब तो सेलेक्ट हो गया यार, अब तो बिल्कुल एंजॉय है, ऐसी वाली सिचुएशन मत आने दीजिएगा। लास्ट टाइम एक कैंडिडेट था यार, फाइनल ज्वाइनिंग पे 700-750 ग्राम उसका केवल वेट ज़्यादा था और उसे बाहर कर दिया। वो 3 दिन बैठ के वहाँ पे रोया था। भाई कहाँ पे था? आई थिंक मुंबई पे था क्या, जहाँ पे इसका ज्वाइनिंग होता है वहीं पे था, वहीं का कैंडिडेट था। आई थिंक राजस्थान का वो कैंडिडेट था, ठीक है। और उसने बताया कि भाई छोड़ गए सब लोग, मतलब वहाँ पे ट्रेनिंग उन्होंने फाइनल उसको आउट किया था। बस ये आउट नहीं किया, उसे बोला था अगले इनटेक में आप आइएगा, और अगले इनटेक में उसका एज जो था वो 21 साल से ज़्यादा हो रहा था, मतलब आपके साथ में उसे बोला है कि जाने के लिए, ठीक है। और जब एज 21 साल से ज़्यादा हो जाता है सर, तो वो लोग लेते नहीं हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। आई होप आप सभी समझ रहे होंगे मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि अपना मेडिकल फिट रखिएगा यार, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोई दिक्कत जैसा नहीं है, परेशान नहीं होने का कि हाँ रे भैया बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस हो गया, ऐसा वैसा। अच्छी चीज़ें हैं, अगर मिल जाता है तो यार बिल्कुल कैरी ऑन करते हैं। चलो टिल देयर एवरीवन यार, टेक केयर वंस अगेन। जिनको आ रहा है वो मेडिकल देने जाएँ, जिनको नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप अगले किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। अभी इसका न्यू रिक्रूटमेंट आने के लिए टाइम है, मतलब इस साल नहीं आने वाला, तो इस वजह से मैं एक वीडियो बना के उसके बारे पे भी बता दूंगा। और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे आस्क कर लीजिएगा। टिल देयर यार एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।